साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों क्या झारखंड में भी एसआईआर होगा, यानी कि वोट गहन पुनरीक्षण, जो बिहार में जिसको लेकर बवाल है और जिसकी गूंज दिल्ली में भी कल सड़कों तक सुनाई दी। कहते हैं किसी सड़क नहीं, संसद से लेकर सड़क तक। और ये क्यों होने जा रहा है साथियों, और इस पर क्यों एतराज है, क्यों आपत्ति है, और झारखंड में नहीं होगा, इसको लेकर इस सत्र में बड़ा हंगामा हुआ था। आप जिस भी सत्ताधारी विधायक से मिले, मंत्री से मिले, उसकी एक ही टेर थी कि झारखंड में नहीं होने देंगे एसआईआर। हालांकि मैंने भी सवाल किया था कि भाई अभी तो यहां होने नहीं जा रहा है, इतना क्यों घबराहट है, क्यों बेचैनी है। लेकिन उनकी आशंका बिल्कुल वाजिब थी कि यहां भी होने जा रहा है। और साथियों मैं कोरी कल्पना या कोरी कल्पित बातें आपको नहीं बता रहा हूं, ये खबर है और खबर की पुष्टि भी है। और इसको लेकर हंगामा क्यों है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। बिहार में इसलिए हंगामा है कि बहुत जल्दीबाजी में किया गया, और इसलिए भी हंगामा है कि वहां कुछ ऐसे कागजात मांगे गए जो अब लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आप अगर किसी से मांग लें जन्म प्रमाण पत्र, हमसे ही मांगे हमारे परदादा का, तो मैं कहां से ला पाऊंगा, क्योंकि उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं था। अब आप कहेंगे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, तब 8वीं बोर्ड भी कई लोग क्या करते थे, कई लोग कहां 8वीं बोर्ड भी नहीं कर पाते थे। दूसरा एक और शर्त थी कि भाई पीएफ मिलता हो, कुछ सर्विस बुक हो, तो भाई हर कुछ सर्विस में तो था नहीं ना। तो क्या यहां भी ऐसी स्थिति होने जा रही है। फ्रेम में आप देख रहे हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं शैलेंद्र सिन्हा, उनसे हम जानेंगे। शैलेंद्र जी क्या मामला है और क्यों हंगामा होगा, यहाँ भी ऐसे आशंका बताई जा रही है। सारे जो सत्ताधारी दल हैं यानी कि इंडिया गठबंधन के, वो तैयार ही नहीं है। ये भी संभावना है कि हो सकता है कि अगले सत्र में कोई प्रस्ताव भी आए, विधेयक आए, पारित किया जाए कि हम यहाँ नहीं होने देंगे। जी देखिए, ये इसलिए हंगामा है या फिर ये चर्चा इसलिए है क्योंकि झारखंड के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, जिनके जिम्मे ये होगा यदि यहाँ कभी भी एसआईआर होता है, तो उनका एक बयान पिछले दिनों एक प्रमुख समाचार पत्र है, उसमें उसके साथ उनके इंटरव्यू में ये बातें उन्होंने कही थी, जो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पे उन्होंने झारखंड में जो सभी जिले हैं, जितने भी 24 जिले हैं, सभी जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को ये कहा है जो एसआईआर की संभावना के मद्देनजर यहाँ पे तैयारियां शुरू की जाए और उससे संबंधित आवश्यक बैठकें भी की जाए, चाहे उसमें बीएलओ को लेकर के हो या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हो या उन तमाम चीज़ों को लेकर के हो जिसके आधार पर एसआईआर का काम हो। तो इसलिए ये चर्चा है। और जैसा आपने पूछा, जो क्या झारखंड में सत्ताधारी दल इसके लिए तैयार हैं या नहीं, या विपक्षी दल जो भाजपा और उनके सहयोगी जो दूसरे दल हैं वो इसके साथ है या नहीं है। तो अभी विगत दिनों जो झारखंड में मानसून सत्र आहूत किया गया था, जिसे हालांकि एक ही दिन के बाद दिवंगत दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन के निधन के बाद अकस्मात उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था, तो उसमें भी तैयारी सरकार की थी जो एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें एसआईआर का विरोध किया जाएगा। तो आप जो संभावना, विरोध के बिंदु क्या है, क्यों विरोध किया जाएगा? उसी चीजों को लेकर के, जो जैसा आपने भी कहा, जो यदि एसआईआर होता है और यहाँ पर कागजात उसके से मतलब कि जो आप प्रमाण पत्रों को या कागजातों के आधार पर यदि आप उसकी एसआईआर करवाते हैं झारखंड में, उसको लेकर के आपत्ति थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार आप समझ रहे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रमुख सहयोगियों दलों ने, उसके नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था कई बार उन्होंने, और कई बार चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा रहे हो, असम के मुख्यमंत्री, या फिर दूसरे केंद्रीय नेता रहे हो, उन्होंने लगातार कहे थे जो झारखंड में बहुत बड़ी आबादी या एक बहुत बड़ी संख्या सीमावर्ती जिलों जो बांग्लादेश से लगते हैं, तो वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी है। हालांकि एक मामला इसमें यह भी था जो हाईकोर्ट में इसके पूर्ववर्ती सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा भी था, खासकर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जो झारखंड में अब तक एक भी घुसपैठियों का कोई प्रमाण नहीं मिला है,
तो ये दो ये अलग किसने अलग कहा बातें था? हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, बताइए, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि बिल्कुल। एक भी नहीं है। हाँ, जब ये मसला झारखंड हाई कोर्ट में उठा था और हाँ। उसमें शपथ पत्र की मांग की थी हाई कोर्ट ने, जी। केंद्र सरकार से भी, केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी और झारखंड से भी, तो उसमें केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था जो अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में मौजूद रहने की बात। तो ऐसे में ये चर्चा यहाँ पर इसलिए हो यानी कि रही है, फिर ये बजट- मतलब एक उर्दू लफ्ज है तुतुम्बा, यानी कि राजनीतिक तुतुम्बा है, ये बिल्कुल वितंडा बिल्कुल, खड़ा किया गया। देखिए निश्चित रूप से ये चीजें इसलिए तो आप इसको कह भी सकते हैं, जो वो मामला संथाल में खासकर जैसे जिसके कई जिलों में इस बात की चर्चा है, तो उसमें भाजपा का ये राग कह लीजिए, राग ही आज भी है, चंपई सोरेन आज भी कहते हैं उस बात को, तो वो राग उनका काम नहीं आया और उनको एक भी सीट वहां पे जीतने में कामयाबी नहीं मिली, खासकर आदिवासी वाले इलाकों। तो ये एक हो सकता है जो राजनीतिक राग ही है, जो आप जिसको आप कुटुंबा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है जो बावजूद इसके भाजपा इसके पक्ष में रहेगी, जो झारखंड में एसआईआर हो, लेकिन सत्ताधारी दल जो है, जो केंद्र में विपक्ष नहीं, होने पर इतराज नहीं होना चाहिए, कैसे हो, हाँ एग्जैक्टली, उसके प्रोसीजर प्रक्रिया पे आपत्ति। सही बात है। ये देखना होगा जो क्या वो बिहार के मॉडल पे, क्योंकि पहले भी होता था, कभी आपत्ति इतराज नहीं होता था किसी को, और पहले ईमानदारी से होता था। हाँ, आप बीएलओ करते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती थी। मान लीजिए हमारे घर में भी कई लोगों का देहांत हुआ है, तो हम लोग खुद उनको बताते थे जो अब ये व्यक्ति नहीं है। जैसे अभी बीते दिनों जब बिहार में हुआ तो उसमें पिताजी का नाम था और पिताजी की मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी थी, तो हम लोगों ने उनका नाम कटवाया, उनका नाम नहीं है अब उनकी चीजों में। तो ऐसे में कई लोग जो है जो आगे बढ़ के वो बीएलओ को देते थे इस बात की जानकारी, जो फलाना व्यक्ति अब नहीं है, उनका निधन हो चुका है, तो ऐसे में वो नाम कट जाता था बहुत। लेकिन इस बार जिस तरीके से एसआईआर वहां पे हुआ है और उसके पैटर्न पे या फिर उसी पैटर्न पे यदि झारखंड में होता तो निश्चित विवाद होगा, बहुत बड़ा विवाद होगा। न सिर्फ विवाद होगा बल्कि आप एक कह सकते हैं जो आपसी सद्भाव वाले स्थितियां उसके बिगड़ने की भी झारखंड में। अच्छा, विवाद के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कागजात मांगे जाते हैं जिससे विवाद है? देखिए, इसमें तो मुख्य रूप से जैसा आपने भी कहा, जो बर्थ जन्म प्रमाण पत्र है या 10वीं की जो पास होने की प्रमाण पत्र है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखित होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो थी वो पहले आधार कार्ड के प्रचलन से पहले की थी। आधार को तो मान ही नहीं रहे हैं ना, आधार को नहीं माने, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातचीत में या अपनी मौखिक टिप्पणी में चुनाव आयोग को स्पष्ट कहा था जो आप आधार को और प्लस वोटर आइडेंटिटी कार्ड को मानिए इस बात के लिए, लेकिन फिर भी वो अब पहले जब आधार बन रहा था तो इतना हल्ला किया गया, आज भी भाई यहाँ आधार दो, वहाँ आधार दो, बैंक भी लिंक होगा आपका अकाउंट आधार से, हर जगह आधार की बात की जाती है और आधार ही को छीन लिया जा रहा है जो आधार है। आप कहते हैं कई लोगों ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई लोगों ने इस बात को रखा भी था, जो जिस प्रमाण पत्र के सहारे यदि आप डुप्लीकेसी को खत्म करना चाह रहे हैं, खासकर जैसे वोटर आइडेंटिटी कार्ड के मामले में है, जो किसी का बिहार में भी है, किसी का बंगाल में भी है, किसी का एक ही व्यक्ति का, क्योंकि यदि वो बिहार में रह रहा है और वहाँ पे उसने करवा लिया और अचानक उसको नौकरी के सिलसिले में यदि कोलकाता जाना पड़ रहा है या दिल्ली जाना पड़ रहा है, मुंबई तो वो वहाँ पे भी अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनाए ताकि उसको वहाँ के पता के प्रमाण पत्र के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सके। और इसमें बहुत ज़्यादा आपत्ति भी चुनाव आयोग को नहीं होती थी, क्योंकि आयोग का कहना साफ है, यदि आप 6 महीने से ज़्यादा किसी भी जिले में या किसी जगह पर आप रह रहे हैं तो वहां पर आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत लोग, हम लोगों ने खुद भी रांची में बनवाया है उसका जो यहाँ का वोटर आइडेंटिटी कार्ड। बावजूद इसके अब जो परिस्थितियां आ रही हैं तो निश्चित रूप से यदि वो नहीं मानती है, आयोग नहीं मानता है उन चीज़ों को, आधार कार्ड को नहीं मान रहा है, तो ऐसे में तो झारखंड में भी यदि जब कभी ये होता है तो बवाल होना तय है। किस आधार को मानेगा चुनाव आयोग? देखिए, अब यदि मान लीजिए अभी जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यदि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई एक डिसीजन आ जाता है जो एसआईआर के तरीकों पे, उसमें दिए जाने प्रमाण पत्रों के, उसमें दिए जाने वाले प्रक्रियाओं पे यदि कोई स्पष्ट एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का आता है, तब तो निश्चित रूप से उसी के अनुरूप एसआईआर होगा। लेकिन यदि जिस पैटर्न को बिहार में लागू किया गया, जिस तरीके से सिर्फ 28 दिनों में या 30 दिनों में आप 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आप गिनती कर लेते हैं, आप 5 दिनों में ये कह देते हैं जो 7 लाख मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। कल ही हम लोग किसी वीडियो में चर्चा, हाँ,
सॉरी मौत हो जाती है। कल ही आपने और हम लोग किसी वीडियो में चर्चा कर रहे थे तो ये कहा था, आपने कहा जो 15 तारीख को वो 4 दिन के अंदर 7 लोगों की बात। तो यदि इस तरीके के आंकड़े फिर झारखंड में भी आएंगे तो निश्चित रूप से उस पर बवाल तो होना तय है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मसला है। और इसको लेकर के देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है जो हर किसी को आपको एक भरोसे में लेने की ज़रूरत है। यदि हम भरोसा में नहीं लेते हैं, चाहे वो आम मतदाता हो, चाहे वो BLO हो, चाहे वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हो, राजनीतिक दल हो, तो तमाम ऐसे या फिर अधिकारी हो, क्योंकि देखिए ग्राउंड में BLO जाते हैं काम करने के लिए, BLO के साथ आम मतदाताओं का सीधा इंटरेक्शन होता है। तो वैसी स्थितियों में यदि कोई बवाल होता है, कोई मुश्किलात सामने आती है, तो फिर BLO को उसको फिर तो ऐसे में BLO को भी आपको इतना सक्षम बनाना होगा और उनकी मतलब कि तो उनको इतना अवेयर करना होगा, यदि वो मतदाता किसी भी प्रकार के सवाल करते हैं उनसे, तो निश्चित रूप से उनके पास वो जवाब देने के लायक हों जो, और वो संतुष्ट करें मतदाताओं को, या फिर जो लोग भी जिसके SIR के तहत वो यदि कोई अपना दावा रखता है उन चीज़ों को, यदि वो नहीं होता है तो, और खासकर देखिए बिहार तो फिर भी आप कहते हैं ना जो बातचीत के जरिए वहाँ पे बहुत वो नहीं होता, लेकिन झारखंड की परिस्थितियाँ बिहार के मुकाबले अलग है। यहाँ आक्रोश लोगों में जाता है, तो छोटी छोटी बातों पे वो आक्रोशित हो जाते हैं, और खासकर आदिवासी इलाकों में तो और कई बार हिंसक घटनाएं भी या हिंसक चीजों की भी संभावनाएं ज्यादा बनती है। अब देखिए साथियों, यहाँ की सरकार होने देती है SIR की नहीं, और SIR होने देती है तो क्या शर्त रखती है और क्या शर्त सुप्रीम कोर्ट रखता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग जिसे कहते हैं, उसने जो है यहाँ के CEO को निर्देश तो दे दिया कि आप SIR के पहले होने वाली तैयारी कर लीजिए, ताकीद भी है साथ में। अब देखिए क्या होता है, लेकिन एक बवाल होने की आशंका यहां भी बलवती साथियों दिखती है। चलिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।